फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों एक नए वीडियो में। आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 लेके आ गए हैं हिंदी गद्यखंड। ठीक है, इंटर का जो है क्लास 12th का हिंदी गद्यखंड लेके आ गए हैं संपूर्ण क्रांति। चैप्टर नंबर 3 में है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, याद रखना है जिनके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, इसका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से, सिर्फ इस चैप्टर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप चैप्टर बाय चैप्टर याद कर लेते हैं तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। आज का सेशन जो होने वाला है बहुत ही तगड़ा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न साम्यवादी प्रश्न है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है, तो पूंजीवादी से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है, पूंजीवादी से लड़ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न इस चैप्टर में कराएंगे। जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को टिक लगा लेना है। चलिए अपने क्वेश्चन पढ़िए कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ना है। व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ना है। सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त सभाषण किस साम्यवादी लेखक का है। उक्त सभाषण किस साम्यवादी लेखक का है, तो ये जयप्रकाश नारायण का है। किसका है, जयप्रकाश नारायण का है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है आप लोगों के बीच। ये क्या है कि जयप्रकाश नारायण के पुकार या तो बचपन का नाम क्या था। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसके बचपन का नाम क्या था, क्या था, बाबुल नाम था। क्या नाम था, बाबुल नाम था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, तो 1924 ईस्वी में ये मार्क्सवादी बने थे। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की रचना है। जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है, तो संपूर्ण क्रांति। ये आप लोगों को थंबनेल में ही बता गया है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देख लीजिए दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये क्लास 10th में भी इस क्वेश्चन को पूछ देता है कभी कभी। तो आप इंटर में हैं तो बहुत ही समझदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो सन 1974 ईस्वी में। यानी 1974 ईस्वी में ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। कौन किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, चलिए याद रखना है आप लोगों को। अगले प्रश्न क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। किसने लिखी है, जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कौन दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। कौन है, जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति है। क्या है, संपूर्ण क्रांति है ना। अगले प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, हम बता देना चाह रहे हैं कि जितने भी लेखक हैं और लेखक जो कहानी का नाम है वो याद कर लेना है, लेखक का नाम याद कर लेना है, और लेखक का जन्म और मृत्यु, ये 4 चीज़ आप याद कर लेते हैं तो आपको एकदम हिंदी में आपको कम से कम 15 नंबर यहाँ से कोई नहीं काट सकता है। 15 ऑब्जेक्टिव सारा का सारा मिला के रहता है। एक जन्म याद रखना है, एक मृत्यु याद रखना है, एक कहानी और कहानीकार का नाम याद रखना है। ये चारों चीज़ यदि आप याद कर लेते हैं तो 15 ऑब्जेक्टिव 100% आएगा। 100% आता है 15 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ओह सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन को डील नहीं किए हैं। देखो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, चलिए
अगली प्रश्न क्या है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली, तो 1998 ईस्वी में मिली थी। कब हुआ था, 1998 ईस्वी में भारत रत्न मिला था किसको, जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, तो लोकनायक कहने लगे। क्या कहने लगे, लोकनायक कहने लगे। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ठीक ना। देखिए अगले प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण क्या है, जयप्रकाश नारायण ने किस स्कूल में प्रथम दाखिल दिया। जयप्रकाश नारायण ने किस स्कूल में प्रथम दाखिल दिया, तो पटना कॉलेजिएट में। किसमें, पटना कॉलेजिएट में प्रथम दाखिल दिया था, ठीक ना। अगली प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। जयप्रकाश नारायण को किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो बिहार के हिंदी वर्तमान स्थिति में, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति में सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किनको हुआ, तो जयप्रकाश नारायण को हुआ है, ठीक ना। देखिए अगले प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। देखिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी था। क्या नाम था, प्रभावती देवी था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की है। किसका है, जयप्रकाश नारायण की है ना। अगले प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता है, जयशंकर दीक्षित को सुरेंद्र दीक्षित को कहा जाता है। जयशंकर दीक्षित को और सुरेंद्र दीक्षित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है ना। अगली प्रश्न देखिए दोस्तों कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश यानी बिहार का जो मुख्यमंत्री कौन था, तो अब्दुल गाफूर था। कौन था, अब्दुल गाफूर था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सदानंद जी थे। कौन थे, सदानंद जी थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की, तो बिहार विद्यापीठ से। ISC, ठीक है, ISC यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा कहाँ से पास की है, तो विद्यापीठ से। क्या है, बिहार विद्यापीठ से। चलिए ISC का फुल फॉर्म हम बता दें, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न मिला था। मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न मिला था, ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ का भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। जेपी ने कब दिया था, तो 5 जून 1974 में दिया था। कब दिया था, 5 जून 1974 में दिया था। छात्र आंदोलन कब हुआ था, तो 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन को नेतृत्व किए थे कौन, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण किए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है कि जयप्रकाश जी को किस भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जयप्रकाश जी को किस भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो स्वामी सत्यदेव की। किसकी, स्वामी सत्यदेव की। किसने कहा था, अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था, अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। याद रखना जितने भी प्रश्न को VVI क्वेश्चन बोल रहे हैं सारे के सारे याद रखना है, और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण क्या है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, तो डॉक्टर रहमान था। क्या नाम था, डॉक्टर रहमान था। इस चैप्टर से आपको 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेना है ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है।
इसी प्रकार का वीडियो हम लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, कि मेरा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे और आप अच्छा से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। आज के वीडियो में यहीं तक।